एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, दरवाजे पर गौ माता आती रहे तो अपने हाथों से रोटी देते रहो। जिंदा हो तब तक अपने हाथों से तुम रोटी दोगे गौ माता को, मरने के बाद तुम्हारे निमित्त की रोटी गौ माता को दी जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? जिंदा हो तब तक अपने हाथों से गौ माता की सेवा कर लो। जिंदा हो जब तक शिव मंदिर में जाओ, जीवित हो जब तक परमात्मा का भजन गाओ, जीवित हो जब तक परमात्मा की भक्ति को धारण करो, जीवित हो तब तक परमात्मा का स्मरण करो, जीवित हो तो किसी जीव पर दया करिए, करुणा करिए, उसकी सेवा करिए। मरने के बाद उसी जीव को तुम्हारे ही निमित्त से दिया जाए, उसी जीव। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का कल कथा में कहा था आपको, 200 ग्राम भोजन मनुष्य करता है, उसमें से 25 बूंद खून बनता है, 25 बूंद खून में से 1 बूंद ताकत बनती है, और वो 1 बूंद ताकत हमें शरीर को चला देती है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से मात्र 1 क्षण की कथा हमें वैद्यनाथ बाबा से मिला देती है। वो 1 मिनट की कथा, 1 क्षण की कथा हमको चाहिए। ये चालू करो ना बाबू। ऐसी चालू करो। तीन घंटे की कथा में से मात्र 1 मिनट की कथा, मात्र 1 मिनट बहुत है उसका। और वो 1 मिनट की जो कथा है, वो 1 मिनट की कथा हमें वैद्यनाथ बाबा से, हमें भोलेनाथ बाबा से, हमारे शंकर से हमको मिला देती। 1 मिनट। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तुम, भोले ओंकार तुम। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तुम। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जबकि भवोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। शरण तिहारी शंभु तार तार लो। 1 मिनट का भी मिलना हमारा परमात्मा के उस क्रम में हो जाए। महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है कि अपनी बटन, अपने कुर्ते की बटन, अपने शर्ट की बटन अपने को खुद लगाना है, दूसरा जब लगाएगा जब आप बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह शिव महापुराण, भजन, कीर्तन, स्मरण, शिव मंदिर का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का कीर्तन हमें खुद करना है। दूसरा तो जब करेगा, समझ गए? वैसे तो परली वैजनाथ के हो, जल्दी समझ जाते हो।
बाबा भोलेनाथ खुद यहाँ बैठा हुआ है, तो फिर समझने में देरी नहीं लगती यहाँ पर है? दूसरा तब लगाएगा जब आपका शरीर ही अच्छा। जीते जी गीता जी सुनना चाहिए कि मरने के बाद सुनना चाहिए? अरे बोलो तो जमके। जीते जी गरुड़ पुराण, अरे बोलो तो मरने के बाद तो मरीज जाओगे तो क्या खाक सुनोगे? गीता जी भी अगर सुनना है तो जीते जी सुनना है, गरुड़ पुराण भी सुनना है तो जीते जी सुनना है कि हम अपनी जिंदगी में जो गलतियां कर रहे हैं उसको हम सुधार लें और परमात्मा के क्रम की ओर हम बढ़ जाएं और अपने जीवन को सार्थक बना लें। थोड़ा सत्कर्म कर कर, थोड़ा सा सत्कर्म कर कर, थोड़ा सा भजन कर कर, थोड़ा सा स्मरण कर कर हम उस परमात्मा से अपनी डोर बांध लें। अपने दुख को अपन को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। दुकान पर बैठकर झूठ पति ने बोला, कपट पति ने करा, बेईमानी पति ने करी, छल पति ने करा, कमा कर लाकर तुमको दिया, पर बेईमानी उसने दुकान पर बैठकर ही करी, नौकरी पर करी, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जो कपट ना करा हो, जो छल ना करा हो, जो बेईमानी ना करा हो, जो प्रपंच ना करा हो। उसको अपने परिवार को पालना है, सब कुछ करना पड़ेगा। पर कमाकर जो लाकर देगा वो अपनी धर्म पत्नी को लाकर देगा, तो धर्म पत्नी का एक फर्ज बनता है उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर कहीं बाबा वेदनाथ में, कहीं भोलेनाथ में, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं कन्या की शादी में, कहीं गरीब बच्चों के भरण पोषण में, कहीं किसी बच्चे की एजुकेशन में, कहीं किसी की औषधि में वो लगा दे। वो लगाए। कमाना पति का फर्ज है, पर उस कमाई को सही जगह ले जाकर लगाना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। सही जगह पर ले जाकर रखना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। आपके घर में रंगोली कौन डालता है? पति डालता है कि धर्मपत्नी डालती है? धर्मपत्नी, बेटियां, घर की बहुएं, घर की माताएं रंगोली को डाल देती हैं। प्रसाद भी बनाती हैं तो माता ही बनाती हैं। सातुड़ी तीज का सत्तू भी तैयार करेंगी तो माता ही तैयार करेंगी। कारण क्या है? क्या भोजन पति नहीं बना सकता है? क्या रंगोली पति नहीं डाल सकता है? क्या सामग्री पति नहीं बना सकता है? वो बना ले, वो बनाकर तैयार कर ले, बना ले। पर वो तैयार भी कर लेगा, बना भी लेगा, सब कुछ है, पर कारण केवल एक है कि माताएं जब कोई चीज सिद्ध करती हैं, माताएं जब कोई चीज बनाती हैं, माताएं जब कोई चीज को बनाने का प्रयास करती हैं तो वो प्रेम वश बनाती हैं, स्नेह वश बनाती हैं। ऐसा मोड़ प्रेम वश, स्नेह वश बनाती हैं। और जब प्रेम वश, स्नेह वश बनाती हैं तो उसका स्वाद
उसका आनंद बढ़ जाता है। उसका एक आनंद, उसका एक सुख बढ़ जाता है। शिव महापुराण भी यही कह रही है कि जब कभी मौका मिले और घर की कोई माँ, जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता, देवराज ब्राह्मण पत्नी बच्चों के साथ रहता था, पर एक वैश्या का संग मिल गया, एक वैश्या के संग में आ गया तो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक वैश्या का संग पाकर उसने कुछ भी नहीं रखा अपने पास में, वो सब कुछ बर्बाद कर लिया। जहां तक कि वो एक सत्कर्म करता था, भजन की ओर तत्पर रहता था, पर वो धीरे 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 वैश्या के जब संग में आता गया तो सब बर्बाद कर बैठा, सब कुछ बर्बाद उसने कर लिया। पर उस बर्बादी के बाद भी उसके जब प्राण छूटे तो उसका जो पुण्य था वो अलग बात है, पर उसकी माता का पुण्य उसके सामने आ गया। माँ का एक नियम था, रोज शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति में डूबना, शिव जी को एक बेलपत्र शंकर मंदिर की ही उठाकर धोकर वापिस शंकर भगवान को चढ़ा देना, एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना या एक पुष्प भगवान शिव को समर्पित कर देना। और एक पुष्प भी अगर हम भगवान को दे रहे हैं, एक प्रश्न आता है, किसी ने एक प्रश्न लिखा है और आया हुआ प्रश्न का स्मरण हो कि कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दो, या एक बेलपत्र चढ़ा दो, या एक पुष्प चढ़ा दो, या चंदन लगा दो। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या आप कहते हो कि प्रत्येक संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है, कंकर भी शंकर। संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है, तो क्या ये जो कल 15 अगस्त मनाया गया तो इसका तिरंगा भी क्या शंकर जी के द्वारा बना है? तो हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है? तो कि तिरंगा और शंकर जी से, हमने कहा देखो चंदन लगाया केसरिया, बोलते जाओ सही है कि गलत है, चावल चढ़ाया बोलते जाओ सफेद, और बेलपत्री चढ़ाई, तिरंगा हो गया कि नहीं हो गया? और नहीं मानो तो किसी शिवलिंग में चढ़ा कर देख लेना, पहले ऊपर लगाओ चंदन, फिर बीच में रख दो चावल का दाना, और उसके बाद रख दो बेलपत्री। 3 कलर पूरे हो गए कि नहीं हो गए? केसरिया, सफेद और बेलपत्री से हरा। तो उनने पूछने वाले ने पूछा कि क्या तिरंगा भी शिव जी के द्वारा बना हुआ है? तो हमने कहा कैसे नहीं बना, तुम अंदाजा लगा कर बैठो। केसरिया चंदन और सफेद चावल का दाना और बेलपत्री हरी, ये 3 कलर मिलाकर मेरे भोलेनाथ जी ने तिरंगा आपको सुपुर्द कर दिया, इस राष्ट्र के ध्वज को आपको दे दिया। केवल उसको समझने वाला चाहिए, केवल उसको जानने वाला चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक एक कंकर शंकर है, ये निश्चित है। माता के गर्भ में जब हम पहुंचे तो एक पिंड का रूप थे, हम भी शंकर की आकृति में थे। पिंड से हम प्रकट हुए, फिर हमारा जन्म हुआ, माता के गर्भ से बाहर निकले, निकलने के बाद बड़े हुए, बड़े होकर जब अंतिम संस्कार हुआ फिर हमारा पिंड बन गया, राख का ढेर बन गया। अंतिम भी शिव है और प्रारंभ भी शिव है।
एक पत्र आया है, अभी पूरे पत्र तो हमने पढ़े नहीं है, पर एक पत्र देखिए। गुरुदेव में मंगल वहां के जालना जिला आष्टी से आई है। कहीं बेटी हैं, मंगल वहां के जालना जिला आष्टी से आई हूं, कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा है, ठीक है, हाथ हिला दीजिएगा बहन एक बार, ठीक है, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ, हाँ ऐसे। मेरी भाभी जी ने मुझे सीहोर से कंकर लाकर दिया था गुरुदेव। मैंने बड़ी श्रद्धा से उस कंकर को कुबेरेश्वर बाबा का मानकर पूजन चालू किया। अगले 15 दिन में उस कंकर का शिवलिंग जैसी आकृति मेरे बाबा ने बना दी और मैं उसकी पूजन कर रही हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा बचपन से बुद्धि से कमजोर है, बुद्धिहीन है। उसको बाल्यावस्था से ही डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ये बुद्धिहीन रहेगा। आज उसकी उम्र भी 22 साल है। गुरुदेव, 22 साल तक मेरा बेटा बुद्धि से विहीन रहा। 22 साल तक जन्म से बच्चा माइंड से तकलीफ में रहा। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। पर गुरुदेव, अब मैंने सीहोर से जो रुद्राक्ष लेकर आए थे मेरे रिश्तेदार, उन्होंने वो दिया और उस रुद्राक्ष का पानी मैं उस कंकर शंकर पर चढ़ाकर पिलाना चालू कर दी। अब मेरा बेटा माइंड ठीक होता जा रहा है और वो अच्छा होते चले जा रहा है। अब जो जन्म से ही बच्चा, बैठो माँ बैठो, श्री शिवाय नमस्ते। जो बच्चा जन्म से ही गड़बड़ हो, जो बच्चा जन्म से ही तकलीफ में हो, जिसकी बुद्धि विवेक पलंग पर ही पड़ा हुआ है, डॉक्टर भी जहां हार जाते हैं वहां शिव सामने। एक पत्र और देखिए, श्री अनीता खांडवे, अंबादी पुणे 39। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। 2 साल से हम नित्य कथा सुन रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि कथा सुनने का क्या फल होता था, पर अब मिलना प्रारंभ हुआ। 1 लोटा जल चढ़ाना चालू किया और 1 बेलपत्र खाना चालू किया। गुरुदेव, 7 अप्रैल 2022 को हम सीहोर आए थे। उधर हमको 1 रुद्राक्ष मिला था, वह रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया। गुरुदेव, 20 साल से पुराना सोरेसिस की बीमारी थी। उस सोरेसिस की बीमारी में हमारे शरीर से खाल निकलती थी और डॉक्टर ने कह दिया था ये बीमारी रहेगी मरते दम तक। सोरेसिस समाप्त नहीं होती, मरते दम तक रहेगी, खाल निकलती रहेगी। आप दवाई लेते रहें, ठीक होते रहें। पर गुरुदेव, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया था तब हमने दवाई खाना बंद कर 1 बेलपत्र और शिवजी पे चढ़ाया गया 1 लोटे जल का पानी पीना प्रारंभ करा। अब दवाई की जरूरत नहीं है, मेरा शरीर पूरा ठीक हो चुका है। ये शिव कृपा। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव है। कल कथा में एक बात कही थी, जब कथा पूरी हो जाएगी तब परली वैद्यनाथ वालों को मालूम पड़ेगा कि हमारे सामने जो अमृत का घड़ा आया था वो अमृत का घड़ा छूट गया और हम वंचित रह गए। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को जो दिल से सुन लेता है और उस कथा का मनन चिंतन कर कर अपने जीवन में उतार लेता है, 3 महीने में अगली कथा जहां हो रही होगी उस पंडाल में आप भी बैठे मिलोगे, ये निश्चित। और हम तो 3 महीने की भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे तुम्हारी कथा के बाद में या तुम्हारे पास में 130 किलोमीटर दूर हिंगोली में कथा है। बोलो है, अब हिंगोली में कथा है महाराष्ट्र में,
ये 21 को समापन होगी, वो 23 को चालू हो जाएगी। 29 तारीख तक चलेगी हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा। यहाँ अभिषेक शिव महापुराण चल रही है। आप तो बाबा से इतनी विनती करके जाना, बाबा सीओर वाला महाराज सीओर नहीं पहुंचे, उससे पहले हम जब हिंगोली जाएं तो हमारी मन की कामना पूर्ण हो जाए और वहां जाकर हम भी हमारा पत्र पहुंचाए। ये विनती करो बाबा, ये निवेदन करो शिव जी से, ये भगवान शंकर से कहो। अपने दुख को, अपनी तकलीफ, इसको थोड़ा सा घुमा रहे बाबा, अपनी दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को अपने को स्वयं को कहना। अच्छी करेंगे। अपने कष्ट को, अपनी तकलीफ को, अपने दुख को अपने को बाबा से कहना, किसी दूसरे को नहीं कहना। हम बाबा से अपने दिल की बात करें। देवराज ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाया था, एक लोटा जल जो शंकर भगवान को समर्पित करा था, उस एक लोटा जल का भाव कहाँ प्रकट हुआ? जो देवराज वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ था, गलत काम में डूबा हुआ था, जो देवराज गलत कर्म करते करते मर गया था, उस देवराज को लेने के लिए कोई दूसरा नहीं, भगवान शंकर खुद नंदी लेकर पहुंचे थे। भले वो पापी हो गया, भले उसने पाप कर्म कर दिया था, भले वो बेकार कर्म कर दिया था। शिव महापुराण का महत्तम कहता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जब प्राणों को त्यागा तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। परली बैजनाथ जी की कथा है, बाबा बैद्यनाथ जी के चरणों में बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, अभिषेक शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। इस कथा का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर कर जाना और चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। और आपको लग रहा है ऐसा कि ये मेरा कार्य होना चाहिए, तो बाबा से वो बेलपत्र मांग भी लेना कि कार्य की सफलता के लिए दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। इस बेलपत्र को पार्वती जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, भगवान शंकर, अशोक सुंदरी आपके प्रतिबिंब के रूप में लेकर जा रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे साथ में चल रहा है, मेरा शिव मेरे साथ चल रहा है, तो मेरा कार्य होगा, ये निश्चित है, कार्य सफल होगा। फिर लाऊंगा, वापिस मंदिर में चढ़ा दूंगा, इतना मेरा मन, मेरा विश्वास कहता है। एक बेटी ने पत्र में लिखा है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी पर मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने जिस सब्जेक्ट से करी थी उसमें नौकरी नहीं लग पा रही थी। बेटी ने पत्र के भीतर लिखा कि मेघा संतोष तिवारी, पुसद जिला यवतमाल से आई हूँ। यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है गुरुजी। कहीं बैठी हो तो आती हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर
महादेव। दोनों हाथ हिलाइए एक बार, हर हर महादेव। भजन की लाइन बहुत सुंदर लिखी है दीदी। बड़ी दूर से चलकर आई हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बाबा बैद्यनाथ जी में मेरा मायका है, भोले पे मेरी बहुत विश्वास है। गुरुजी, मेरी बड़ी लड़की ने एमएससी केमिस्ट्री से किया है। मैंने गुप्त नवरात्रे के समय पर बेलपत्र के ऊपर शहद लगाकर वो उपाय किया था। उससे फायदा ये हुआ, मेरी लड़की एमएससी केमिस्ट्री की है और उसको आईटी फील्ड से कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उसे मेरे बेलपत्र पर जो शहद लगाने वाला उपाय बताया था वो करवाया, और उस उपाय के करने से सारे सिस्टम इंजीनियर की नौकरी मेरी बेटी को लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव है, बैठिए बहन, हर हर महादेव। ये ओघड़ी है, वो किस समय पर किस स्थान पर तुम्हारे दिल की बात को सुनकर तुम्हें क्या दे दे, ये भरोसा नहीं है। देवराज ने भी विचार नहीं करा होगा इस बात का, देवराज को भी नहीं मालूम होगा कि मेरी माता ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया था, देवराज को ये नहीं मालूम होगा कि मेरी माता ने 1 लोटा जल जो शंकर जी को चढ़ाया था उसका पुण्य मेरे खाते में मिलेगा और मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो जाएगा। ये देवराज को नहीं मालूम, ये देवराज को नहीं मालूम। मेरी माताओं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी दीदियां जितनी बेटी हैं, मेरी ताई जितनी बेटी हैं, जितने भाऊ लोग बैठे हैं, उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा। 1 लोटा जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि ये 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ कब काम आएगा। जिस दिन जीवन में थोड़ी भी दुख की घड़ी सामने आकर खड़ी हो गई ना, तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे सामने आ जाएगा। एक लोटा जल तुम्हारे द्वारा जो चढ़ाया गया है, शंकर भगवान को जो दिया गया है, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 चंदन का छींटा या 1 पुष्प की पत्ती भी जो तुमने शिव को दी है, वो कहां काम आएगी, ये आपको समय बताएगा। ये आपको समय निश्चित कर देता। अरे थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है ना, तुम्हारे मोबाइल की तुम्हें बहुत अकड़ होती है। अब भी रुक, मैं 2 मिनट में फोन लगाता हूं, अब भी मेरा काम होता, और उसने मोबाइल निकाला और 2 मिनट में लगाया। अब वो काम हुआ कि नहीं हुआ उसको नहीं मालूम, पर उसने तो फोन लगा दिया, उसने फोन किया। अध्यक्ष साहब, मेरी गाड़ी यहां फंस गई है, ये हेड साहब मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहा है, थानेदार साहब मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहे, उसने फोन लगाया। अब एक बार हम ये कथा कर रहे थे तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, क्या पहले भगवान के पास में भी मोबाइल होता था? अब जैसे आज का व्यक्ति अकड़ में कह देता मैं अभी उलझा, और उसने कहा अब भी जेब में से मोबाइल निकाला, और निकालते से उसने फोन करा, और फोन करते से जो उसने बेल बजाई, बेल बजाते से जो फोन लगा, और फोन लगते से तुरंत उसकी बात मानी और उसका काम हुआ। तो क्या पहले के समय में भी मोबाइल होता था? हमने कहा मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, डमरू तो होता था। मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती, मोबाइल की कोई जरूरत का क्रम ही नहीं रहा। डमरू तो होता था ना, बस वो डमरू
मोबाइल का ही काम करता था। जैसे ही देख लिया कि इसको दुख आया, इसको तकलीफ आई, इसको कष्ट आया, इसको रोग आया, इसको बीमारी आई और ये तकलीफ में आई और ये रो रही है, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर शिव की आराधना में, शंकर के चरणों में जाकर इसकी आंख में आंसू आ गए। तो उसी समय भगवान शंकर के सामने जैसे ही गई, शंकर भगवान ने जो डमरू खड़काया, तो ये डमरू नहीं है, शंकर जी का मोबाइल ही है। तुरंत बजाते से काम 1 मिनट में हो गया। समझ लो कि काम सफल हो, काम की सफलता 1 मिनट नहीं लगा। एक अब जरा विचार करिएगा, प्राण छूटेंगे ये निश्चित है, पर शिव की आराधना करते करते प्राण छूट जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज जी वो अमरनाथ गए थे और मर गए, कोई कहता है वो केदारनाथ गए थे और मर गए, कोई कहता है कि वो वहां गए थे तीरथ और मर गए, कोई कहता है वो भगवान के दरवाजे गए थे वो मर गए। उनको भगवान को तो कम से कम बचा लेना था। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है मरना निश्चित है। राजा परीक्षित की भी कथा भागवत में लिखी हुई है कि सर्प डसेगा तू मरेगा ये निश्चित है। बेटों ने कांच का महल बनवा दिया था, उसमें अपने पिताजी को रख दिया था, तो भी तक्षक नाग अनार का रस गिलास में भरा कर जा रहा था, उस गिलास के नीचे पेंदी में चिपक कर तक्षक नाग चले गया था और राजा परीक्षित को डस लिया था। मृत्यु 7 ताले में भी बंद कर दो तो भी आएगी, ये निश्चित है। पर भगवान से कहना कि तेरे धाम में अगर मेरे प्राण छूट जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, तेरे द्वार पर मेरे प्राण चले जाए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। धन्य है परली बैजनाथ की माताओं, धन्य है परली बैजनाथ में निवास करने वाला एक एक भाई, बैद्यनाथ बाबा की इस पावन धरा में रहने वाला एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक माता, एक एक बेटियां धन्य है। और तुमसे ज्यादा धन्य है परली बैजनाथ में जो झाड़ू लगाने वाले स्वीपर हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वो ज्यादा धन्य है। क्यों? प्रतिदिन जब वो झाड़ू लगाते होंगे कितने सारे भक्त बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने आते होंगे, उनके चरण की रज उड़कर जब उनके सिर चढ़ती होगी तो उनका कल्याण तो यूं ही हो जाता होगा। उनको धन्यवाद। साधुवाद। कितनी धन्यता, कितनी कितनी प्रबलता। अरे लोग एक अतिथि के लिए तरसते हैं, यहाँ तो रोज अतिथि आते रहते हैं, प्रतिदिन बाबा के दरबार में अतिथि। और कितना प्रमाण दिया अतिथि के लिए। एक ब्राह्मण जिसके पास में कुछ भी नहीं था, बस वो पांडित्य कर्म भी करना नहीं जानता था कि पांडित्य कर्म कैसा होता है, पूजन कैसे कराना चाहिए, पाठ कैसे करना जाना चाहिए, यज्ञ कैसे कराना चाहिए। बस अपना दोनों समय का गायत्री का स्मरण करता, गायत्री का जाप करता। उसके घर में बेटा था, बहू थी, पत्नी था और अपने खुद थे। 4 लोगों का परिवार था। वो जाता और जो किसान अपनी किसानी में से फसल काट कर ले जाता, उसकी फसल कटी हुई जगह में जो दाने नीचे गिर जाते थे, वो ब्राह्मण उसको उठाकर इकट्ठा कर कर अपनी पत्नी को लाकर दे देता था और उसी से उसका गुजारा चल जाता। ब्राह्मण रोज जाता, किसान अपनी फसल काट कर ले गया, वहां जो दाने पड़े रहते उसको झोली में भरकर इकट्ठा कर कर लाकर अपनी पत्नी को दे देता। उससे उसका भरण पोषण होता, वो इकट्ठा कर कर रख लेता था, वही खाते थे। अब एक बार नगर में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो सब समाप्त हो गया, अनाज भी नहीं बचा,
एक बार उसको मालूम पड़ा कि पास के गांव में फसल लगी है और किसान फसल काट रहा है, तो ये अकाल पड़े हुए समय में उस पास के गांव में गया, कुछ थोड़े से जौ मिल गए, उन जौ को उठाकर ले आया, अपनी धर्म पत्नी को लाकर कहा इसको पीस लो, आटा बना लो। आटा बनाकर हमने 12 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लेंगे, सबके हिस्से में आ जाएगा। आटा जब बनाया, मात्र एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ। केवल एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ, और एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ और सास ने, माँ ने उसके हिस्से कर दिए एक मुट्ठी आटे का, एक चुटकी बराबर आटा बेटे का, एक चुटकी आटा बहू का, एक चुटकी पति का, एक चुटकी आटा सास का, 4 चुटकी आटा उसमें निकला। एक मुट्ठी में कितना आएगा? थोड़ा 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 निकल गया। बस आटा फांकने ही वाले थे, पानी पीने ही वाले थे, इतनी देर में एक अतिथि आ गया। एक अतिथि दरवाजे पर आवाज लगाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? ये महाभारत का चरित्र है, ये महाभारत का संवाद है। बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? आओ साहब, विराजा। आसन लगाया, अतिथि को बिठाया, और अतिथि को बिठाकर तुरंत अंदर से वो भाई अंदर गया। ब्राह्मण चुटकी भर आटा अपने हिस्से का लाकर दिया, ले साहब आओ। इतना सा पत्नी को खबर गई, पत्नी ने अपनी चुटकी भर आटा लाकर दे दिया, ले साहब आओ। बेटे ने अपना आटा लाकर दे दिया, बहू भी अपना आटा लाकर दे रही थी तो ससुर ने मना कर दिया। बहू तो दूसरे गांव से ब्याह कर आई है, एक तो हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हम जितने भूखे रहे हैं 12 दिन से, बहू मैंने देखा है तू 16 दिन से भूखी है। हर बार अपना हिस्सा या तो सास को दे देती है, या ससुर को दे देती है, या पति को दे देती है। बहू आज तेरी चुटकी का आटा तू खा ले, तो इस अतिथि को मत दे। वो तो उस समय की बहू थी, आज की होती तो कमरे में जाके निपटा जाती। पहले सास ने खाया नहीं खाया, ससुर ने खाया नहीं खाया, मेहमानों ने कुछ खाया नहीं खाया, इसने अपने पति से कहा मुझे नाश्ता करना है, लाके दे रहे हो? बेचारा भेरू गया, जगदम्बा को समोसा लाके भेरू ने जगदम्बा को समोसा इसलिए दिया कि तू खा पर मेरे प्राण मत खा। तू समोसा खाएगी तो ठीक है, पर प्राण खाएगी तो वो ठीक नहीं। पहले के समय में बेटियों को डर लगता था कि सास कैसी मिलेगी। मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं। तुम सबकी नजर उतारना पड़ेगी एक बार, मेरे को निश्चित है। सब सुन सुन के चतुर हो गए हो तुम लोगों। पहले बेटियों को लगता था सास कैसी मिलेगी, पर आज के जमाने में सास को सोचना पड़ता है चंद्र घंटा कैसी आएगी, कैसी। चंद्र घंटा इसलिए कहा कि पूरे घर का घंटा बजा के रख देगी, कैसी आएगी इसका कोई भरोसा नहीं हो।
आज हमको सोमानी जी तुम्हारे अच्छा लगा। जैसे ही मालूम पड़ा कि बहू ने कहा कि पापा को बोलो गुरुजी इनने व्रत रख लिया, और व्रत रख लिया तो सोमानी जी को चक्कर आ रहा। तो हमने कहा कि तुमने व्रत क्यों रखा, एक काम करो ना कि कोई दूसरा व्रत कर ले, तुम अवस्था के अनुसार व्रत कम करा करो। तो इतने में बहू बोली, मैंने तो इनको कहा मेरे पापा को कि पापा जी व्रत मत करिए, मैं कर रही हूँ ना व्रत, आपके हिस्से का ही है। आज दिल खुश हो गया कि बहू आज भी है और सार्थक। अच्छा लगा देख के, प्रसन्नता हुई। कोई पूछ रहा था गुरुजी राधा और रुक्मणी अलग अलग थी क्या भगवान कृष्ण के समय पर, आपका क्या विचार है? अरे बोलो तो जम के, भागवत तो बहुत सुनी है, एक बार बोलो तो। राधा रुक्मणी अलग अलग थी? नहीं, पद्म पुराण में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है, एक ही देवी ने अपने अंश प्रकट करे थे, एक राधा के रूप में, एक रुक्मणी के रूप में। दोनों में कोई अंतर नहीं। कहा राधा जी से भगवान ने विवाह नहीं करा, रुक्मणी जी से शादी करी, राधा के साथ भगवान की मूर्ति की पूजन होती है, तो दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। राधा रुक्मणी दोनों एक है, दोनों एक। बस रुक्मणी और राधा में एक अंतर है, राधा जैसे एक बहू में जो अंतर होता है, बहू जो होती है ना, एक नौकरी करने वाली बहू को देखना जो बाहर रहती है, बेंगलोर रहती है, मुंबई रहती है, पुणे रहती है, वो सर्विस भी करती है, और घर में आकर तुरंत आते से बच्चों का काम भी, बेटा आया कि नहीं आया, बहू कहाँ गई, बच्चे आए कि नहीं आए। सर्विस करने वाली बहू बाहर रहेगी तो सर्विस करेगी, रुआब से रहेगी, ठाठ से रहेगी, काम भी करेगी, सब कुछ करेगी, वर्क पूरा करेगी। घर में आते से मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, तुरंत बच्चे के सिर पे हाथ फेरेगी, बच्चे भी उससे चिपक जाएंगे, तुरंत जाएगी, ना जाने इन्होंने भोजन करा कि नहीं करा, वो भी सर्विस से आ गए होंगे। अब देखो जरा, एक बहू सर्विस करती है, घर आते से बच्चों से लाड लड़ाती है, तुरंत पहले सोचती है कि किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया, और रसोई घर में चली जाती है। एक सर्विस कर कर पत्नी आती है, और एक सर्विस कर कर पति आता है। पति जब सर्विस कर कर आता है तो अटैची फेंक कर, रिमोट हाथ में देखकर सोफे पे दमक जाता है, तुरंत चालू। अब इसको पानी भी चाहिए, सुनो एक गिलास पानी ला दो, तो ये तो सोचो कि वो भी सर्विस कर कर आई है, वो भी नौकरी कर कर आई है, पर आते से ही उसने पहले अपने बच्चों से लाड लड़ाया, प्रेम करा, फिर उसको लगा ये भी भूखे होंगे, मेरे बच्चे भी भूखे रहेंगे, इसलिए वो अंदर गई, भोजन बनाया, उसने भोजन ला कर दिया। और इतने बड़े बड़े मीर पैदा हो गए आज के जमाने में, जब टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो पास में रखा हुआ गिलास भी नहीं उठा सकते, तो भी कहते हैं दे देना गिलास। जरा विचार करिए, हमारी रुक्मणी और राधा के ये दो रूप हैं। एक वो रुक्मणी का रूप, ये समझ लो कि वो सर्विस भी कर रही है, नौकरी भी कर रही है, बाहर भी जा रही है, राज सत्ता भी संभाल रही है, द्वारकाधीश की पूरी सत्ता को संभालने का काम कर रही है। और एक रूप मेरी राधा रानी का है, जो अपने बच्चों से लाड़ भी लड़ा रही है, प्रेम भी कर रही है, स्नेह भी कर रही है, और सबको अपने गले से लगा रही है। ये देवी का दो रूप है, एक है। एक आते से घर में माँ बन जाती है, और बाहर सर्विस करती, नौकरी करती, सब संभाल लेती है। आते से भोजन बना देती है, आते से बच्चों को संभाल लेती है। ये दो रूप एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं हो सकता। घर की प्रत्येक बहू, घर की प्रत्येक बेटियां, इनमें कोई अलग विभाजन नहीं है। बाहर जब काम पड़ता है तो दौड़ कर कार्य भी कर लेती हैं, और जब घर में जरूरत पड़ती है तो पूरा काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। बस उनको एक बात चाहिए कि जिस समय वो सत्तू बना रही हो तो सास आकर टोके नहीं कि तूने ऐसा बना दिया। फिर उस समय पर सास को चाहिए या तो सिखाए या फिर उसमें ऐब ना निकाले, जैसा बना है भगवान को समर्पित कर प्रसाद के रूप में पाले, तो घर चलता है, तो परिवार चलता है।
अब तुम्हारे घर में तो एक एक दो दो बहुएं होंगी। पार्वती जी की कितनी बहुएं थी जरा अंदाजा तो लगाओ। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय जी की फिर दो, जरा अंदाजा लगाओ तो सरी घर में इतनी बहुएं। और कितना बड़ा परिवार था। गणेश जी के छोरा छोरी देखो, अमोद, इनको शुभ और लाभ को देखो, फिर बेटी संतोषी को देखो, फिर अमोद और प्रमोद को देखो, फिर उनकी बेटी अशोक सुंदरी की 100 लड़की और 2 लड़के। जरा हिसाब तो लगाओ कि कितना नाती पंती परिवार कितना बड़ा था भगवान शंकर का। तो भी उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जब गणेश जी का विवाह करा था तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया था, गणेश जी का विवाह हो रहा है, पार्वती क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती है, मैं कुछ नहीं चाहती, रसोई घर की चाबी बहू के हाथ में सौंपना है और मुझे माला पकड़कर आपका गुणगान करना है। क्यों? इसके सिवाय कुछ नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, मान लो अगर बहू ने तुम्हें ताजी रोटी नहीं दी तो शंकर भगवान से पार्वती जी बोली, जो भाग्य में लिखा होगा उसको कोई नहीं टाल सका है, जैसा मिलेगा वैसा पाएंगे। जो किस्मत में 50 फोटो देखे होंगे, 50 जगह बायोडाटा गया होगा, 50 छोरे देखे होंगे, 50 छोरी देखी होगी, एक से बढ़कर एक लड़कियां, एक से बढ़कर एक लड़के देखे होंगे, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। तो सोचो, जब इतने देखे छाटे बीने तब ऐसा मिला, तो ये भाग्य में लिखा तो ही तो मिला, नहीं तो दूसरे से नहीं हो जाता। जो ललाट पर लिखा हुआ है उसे कोई नहीं टाल सकता। कई बेटियां कहती हैं, मेरा मन नहीं लगता इस परिवार में, मैं तो रहना ही नहीं चाहती इसके घर में, मेरे को तो रहना ही नहीं। और तुरंत गई और अदालत में उसने केस लगाया और लगा लोगों के, और उसने तो कहा मुझे तो तलाक चाहिए। तो मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम तलाक ले लो, मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि तुम्हें इससे जोरदार मिल जाएगा। तुम्हारे भाग्य में अगर जोरदार लिखा होता तो पहली बार में मिल जाता, फिर तो 10 शादी भी कर ले तो ऐसा ही मिलने वाला है। इसलिए मेरा जीजियों से निवेदन है, 50 बार झगड़ा हो जाए, घर में कितनी लड़ाई हो जाए, कहीं नहीं जाना, अपन कोई नी की छाती पे मूंग डालना, घर के लोग कितनी लड़ाई में तुमसे कह दें कि अब हमें संबंध नहीं रखना, तो भी कह दो मैं तो नहीं जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए। और लड़के मायके 1% मत जाना जीजियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल मत जाओ। वहीं रहो, जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी अच्छी चाय बना के पियो, उतनी जोरदार। जब जब गुस्सा आए तो अदरक को ओखली में डाल के कूट दो, पर मुंह से आवाज नहीं निकालना, पर तो अदरक कूट लो, इलायची कूट लो, मल दो और उसको मल के चाय में डाल के और पी जाओ कि अब तो मेरे को बस अब क्या बोलूं, घर के लोगों से कुछ बोल तो सकते नहीं, तो अदरक के अपनी दम निकाल कर तुम अदरक पर अपना को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में, अपन रेव मस्ती में, जितना ज्यादा झगड़ा हो उतनी जोरदार चोटी बनाओ, एक एक मोती पिरो पिरो के खजूर भाजी बनाओ, पर बनाओ। जितना ज्यादा झगड़ा हो उतने खुश हो। होता रहे झगड़ा, क्या कर? घर का कोई व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं करे तो एक आंख में काजल लगा लो, एक में लगाओ मत। जान करके उसके सामने जाओ, जो बात नहीं कर रहा तो बोल ही देगा पगली है। एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में लगाया, या इधर लिपस्टिक चिपका के चली जा, नीली पीली करके, तो भी बोल देगा। सास भी कह देगी भगवान जाने कहाँ की बहू आई, राम भगवान। ये प्रेम फिर नहीं मिलना है। प्रेम वो कल वाली कथा आ गई, या तो प्रेम में रह लो, नहीं तो प्रेम फोटो की फ्रेम में तो एक ना एक दिन जाना ही है, तो इसलिए अच्छा है कि बोलो तो जम के प्रेम में रह ले। जितना रहोगे खुश उतना जीवन का आनंद होगा। शिव कथा आनंद की कथा है, आनंद का विषय है। अब
बहू से कहा कि ये चुटकी भर जो आटा है बहू तू खा ले। नहीं नहीं पिताजी मैं नहीं खाऊंगी, अतिथि आया और भूखा रह जाए। आया हुआ अतिथि अगर भूखा है तो ऐसा भोजन किसी काम का नहीं है। ससुर ने तो कुछ बोला ना बोला, सास ने कहा बहुआ बेटी 16 दिन से तू भूखी है, तूने कुछ नहीं खाया। मां मायके में क्या चलता था, मायके में क्या होता था उससे मुझे मतलब नहीं, पर मेरे ससुराल में क्या होता है, अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता के तुल्य माना जाता है, इसलिए मैं अतिथि को भूखा नहीं भेज सकती। माँ ये चुटकी भर आटा जैसे ही आए हुए अतिथि को दिया, अतिथि ने वो चारों के आटे को फंकी लगाई, पानी पिया। पानी पीते से ही उस शरीर में से धर्मराज प्रकट हो गए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहा मैं आपकी परीक्षा नहीं, आपकी बहू की परीक्षा लेने आया था और बहू उस परीक्षा में पास हो गई। जिंदगी के कई पहलुओं में परीक्षा होती है और मेरा बेटियों से निवेदन है, शादी के 2, 4, 5 साल परीक्षा बहुत चलती है, मन नहीं लगता, सब परिवार बुरा लगने लगता है, लोग सिखाने भड़काने वाले लग जाते हैं, परिवार टूटने लगता है। इस परीक्षा की घड़ी में थोड़ा धैर्य बांधकर एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाकर, जिसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की जगह पर हो, उसे चढ़ाकर 1 लोटा पानी उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारंभ हो जाएगा, अशांति समाप्त हो। ये शांति का अनुभव करा देता है। बेलपत्री की डंडी का जो मुख है, बेलपत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है, अगर उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़ाए और अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका मुख है और आप उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित है उस घर में कितना भी क्लेश मच रहा होगा, लगभग आधे घंटे के अंदर उस घर में शांति हो ही जाएगी, सबका आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा। थोड़ा समय अगर संघर्ष का आ सकता है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं आता, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं पहुंचता, आता है। मनुष्य जीवन है, मानव का शरीर है, 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। जब मनुष्य का शरीर ही 2 कारणों से मिला है कि कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में कर कर आयो वैसा भोगना पड़ेगा तो भोगो, और दूसरा भगवान का भजन करो। तो ये 2 कारणों से जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको तो भोगना, उसको तो करना है। मिलेगा जरूर भोगना, पर उसके लिए एक निवेदन है कि हम शिव की आराधना कर कर, हम भगवान शंकर की स्तुति कर कर, हम भगवान शंकर की अर्चना कर कर उसका फल प्राप्त कर सकते। जैसे 3 जल की महत्वता कही गई है अभिषेक में। पहला तीर्थ का जल। कौन सा जल है? तीर्थ का जल। जो भी तीर्थ का जल हमारे पास में होता है, जब हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं और हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, तो फिर तीर्थ के जल को शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर कर उस जल को समर्पित कर दीजिए, आपका वो कार्य बाबा सफल जरूर करेगा। तीर्थ के जल से बल प्राप्त होता है। दूसरा है, घर में अगर अरहर की पत्ती हो, अरहर की जो दाल होती है, तुअर की जो दाल होती है, उसकी जो पत्ती होती है, वृक्ष का पौधा जो होता है उसकी जो पत्ती होती है, जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा, अब वो डायलिसिस की तैयारी करे उससे पहले आप
अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा। किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व हैं। सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमा शंकर, कृष्णेश्वर आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो, वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हो, संबंध नहीं जम रहे हो, तो जहां शंकर का मंदिर हो और उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो एक लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहाँ संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है। एक पत्र था, नेवले ने कहा ठीक है। अब नेवला हस्तिनापुर पहुंच गया, जहां पर पांडव बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पांडव अतिथियों का सम्मान भी कर रहे थे, पर अतिथियों के सम्मान से जो झूठन नीचे गिरी, नेवले ने अपने शरीर पर उसको लपेटा, पर नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। जब नेवले का शरीर ठीक नहीं हुआ, तब नेवला वापिस धर्मराज की आराधना करा। धर्मराज प्रकट हुए। क्या बात है? नेवले ने कहा कि मेरे को एक ब्राह्मण के घर की थोड़ी सी झूठन से मेरा कल्याण हो गया, और इतने बड़ा यज्ञ इन पांडवों ने करा, इतना फैलाया, इतने बड़े बड़े संत साधु ब्राह्मण जन को बुलाया, इतना सब कुछ करा, तो मेरा शरीर सही नहीं हो पाया। कारण क्या है? धर्मराज ने कहा यज्ञ तो बड़ा करवाया, पर आए हुए अतिथि का सम्मान श्रेष्ठता से नहीं हो पाया, इसलिए तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं हो पाया। अब तुम किसी और यज्ञ में जाओ। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, अतिथि देव भव। आया है, उसका आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो। यहां तक शास्त्र कहता है आया हुआ मेहमान जिस कप में चाय पी रहा हो, जिस गिलास में चाय पी रहा हो, उस गिलास का भी मांजना किसी बर्तन वाली को मत देना। अतिथि के मुख का झूठा पात्र घर का अगर कोई मांज देता है तो ना जाने कितने पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। अतिथि देवो भव का ये भाव सहज नहीं है महाराज। समर्पण, जल, पूजन, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। देवराज ब्राह्मण का शरीर छूट गया था, माता ने जो जल चढ़ाया था उस माता के चढ़ाए हुए जल का भाग जो मिला तो शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम लेकर गए। बिंदुक के जाने के बाद में चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा सुनी और प्रथम लिंग का निर्माण, प्रथम शिवलिंग का निर्माण यहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण कर कर प्रकट किया और उसका पूजन भी ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के विवाह की मूलता नहीं है। शिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय प्रागट्य की मूलता है। भगवान शंकर का प्रागट्य उत्सव है।
भगवान शिव जी का विवाह तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार को हुआ था। कौन से महीने में? बोलो जम के जरा। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन गुरुवार के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो मेरे बाबा का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। मेरे बाबा के जन्म दिवस का दिन है शिवरात्रि का दिन। मेरा बाबा प्रगटा था। कई लोग कहते हैं गुरुजी, अगर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर प्रगटे थे तो फिर उनके विवाह का महत्व किसने बता दिया? तो भगवान शंकर के विवाह का महत्व देखो, कल कथा में कहा था कि एक बार हनुमान जी नहीं हुए, ऐसे कई कल्प हुए। कई कल्प में श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे, कई कल्प में राम जी महाराज प्रगटे। शंकर भगवान का विवाह केवल एक पार्वती के साथ नहीं हुआ। शंकर भगवान के गले में जितनी मुंड की माला पड़ी हुई है, 52 मुंडे, 51 मुंडे शिव जी के गले में हैं। और वो मुंडे स्वयं माता पार्वती जी ने पूछा था कि ये गले में आपके मुंडों की माला किसकी है? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तेरे जितने बार प्राण छूटते हैं, तो जितनी बार जन्म लेती है, जितनी बार तेरे प्राण छूट जाते हैं, उतने मुंड मैंने गले में धारण कर कर रखे हैं। उतने मुंड शिव जी के गले में 2 तरह के मुंडों की माला है। किस किस ने दर्शन करी है? 2 तरह के मुंडों की माला शंकर भगवान के गले में होती है। एक कंकाल, जैसे हड्डी का जो ढांचा होता है ना, उसका मुंड कंकाल, केवल कपाल कपाल और कंकाल कंकाल रहता है। और शिव जी के गले में एक मुंड ऐसा होता है जिसमें मुंड में माला में मूंछ बनी होती है। मुंह बना होता है पूरा और उसमें मूंछ बनी होती है। कभी आप लोग महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे तो वहां चांदी के मुंडों की माला गले में कभी कभी पहनाते तो उसमें मूंछ बनी होती है। कभी कभी कंकाल, केवल हड्डी का ढांचा है मुख का और उसकी माला बनी हुई है। तो जो मूंछ वाला मुंड की माला का जो दर्शन करते हो, वो राहु के मुंड है। राहु भगवान की जटा में जाकर छुपा था, तो उनके मुंड है। और कंकाल के मुंडों का दर्शन करते हो तो वो कंकाल के जो मुंड हैं, वो कंकाल के मुंड माता पार्वती के मुख है। माता पार्वती के, जितनी बार माता पार्वती ने जन्म लिया, जितनी बार माता पार्वती ने प्राणों को त्यागा, उतने मुंड भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर कर रख लिए। उतने मुंड। एक जन्म नहीं है महाराज, ना जाने कितने कितने जन्म हुए हैं, कितने जन्म, ना जाने कितने जन्मों का। तो महाराज, शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के प्रागट्य का दिन है, जन्म दिवस, प्रागट्य दिवस। एक पर्वत को घुमाया, उस पर्वत को घुमाने से एक लिंग उत्पन्न हुआ। उस लिंग से अग्नि का खम्भ प्रकट हो गया। अग्नि के खम्भ को प्रकट देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा, ये कौन है? तब भगवान विष्णु ने कह दिया, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता। ब्रह्मा जी, ये तुम्हारे दादाजी। ब्रह्मा, ये तुम्हारे दादा है और मेरे पिता है। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। विश्वास जागृत होना, विश्वास की जागरूकता प्रकट करना कठिन है, बहुत कठिन। अरे महाराज, 5 कटोरा भर के खीर पी गए। 5 कटोरी, 5 बाटकी, 5 कटोरा खीर पी गए। और खीर पीने के बाद में तुमने 1 कटोरा कड़ी पी ली तो खीर का स्वाद आएगा? अरे बोलो तो जम के। और याद रखना,
खीर का स्वाद भी नहीं आएगा, और जो तुमने कड़ी पी है ना खीर के बाद में, तो जो डकार भी आएगी ना तो वो खीर की नहीं आएगी, काई की आएगी। अरे बोलो तो जम के, कड़ी जो पीना तुमने, जो कड़ी बना कर पी गए, डकार भी उसी की है। खीर का स्वाद मुख में नहीं आने वाला। हाँ, अगर केवल खीर पीकर पानी पी लेते या खीर पीने के बाद कड़ी नहीं पीते तो थोड़ा सा स्वाद बना रहता खीर का, पर खीर के बाद जो तुमने कड़ी पी ली है तो वो स्वाद पूरा समाप्त हो गया और वो कड़ी तुम्हारे मुख में रह गई, उसका स्वाद मुख में रह गया। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि आप 3 घंटा 2 घंटा 7 दिन कथा को श्रवण करते हो, खीर पी लेते हो, खूब खीर पी, भर भर कर पी, 3 घंटे तक लगातार शिव महापुराण की कथा को तुमने पिया है, भर भर कर खीर पी है, पर खीर पीने के बाद में जब तुम निकल कर वापिस बाहर जाते हो और निंदा में डूब जाते हो तो समझ लो 1 कटोरी कड़ी पी गए। अब तुम्हारा जो खीर पिया हुआ था वो किसी काम का नहीं। अब जो डकार भी आएगी ना, बोलो जरा जम के, कड़ी की आएगी, निंदा की आएगी। तो क्या करना है फिर? यहां से जाने के बाद कड़ी पीना है? अरे बोलो तो जम के, अच्छे से बोलो जरा, पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर, पीना है? नीना? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ जाते समय क्या करना है? तो बिल्कुल कह देना, कहीं का निंदा भी करे ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, यूं हुआ वो हुआ, तो अपने को नहीं बोलना बिल्कुल। कोई कहे कि हमको तो बेलपत्री नहीं मिली ने, सब बड़ा बड़ा लोगों को बेलपत्री दे दी, अपने नहीं सुनना, कहना दादा मैंने अभी खीर पी है और तू मुझे कड़ी मत पिला, और एक कोनी मारो और वहां से आगे चल दो, अपने को कड़ी नहीं पीना। बस इतना ध्यान रखना कि हम खीर पी के आ रहे हैं और तुम कड़ी पिलाने में लगे, और कड़ी अगर पी खीर के ऊपर तो ये निश्चित है कि डकार भी आएगी तो खीर की नहीं आएगी, काय की आएगी? बोलो जम के बोलो जरा। अच्छा तुम मत बोलो, वो चौथे 5वें नंबर का पंडाल वाला बोलो रे, वो उधर वाला, काय की आएगी? कड़ी। हाँ दिख गए, सब दिख गए हो, आनंद कड़ी की। इसलिए निवेदन है कि जब खीर पियो तो फिर कड़ी का काम मत रखना, फिर तो खीर में ही बढ़िया जोरदार सब आनंद के साथ। पहले का समय और आज का समय, अभी अभी तो लोग भोजन में भी खीर के साथ में सब्जियां बना लेते हैं, सामान बना लेते हैं। और कभी राजस्थान में जाओ, सालासर जी जाओ, खाटू श्याम जी जाओ, जीड माता जाओ, दादी रानी सती जाओ, जब तुम्हारा मन पड़े राजस्थान के मारवाड़ के किसी तीर्थ में चले जाओ। जिस दिन तुमने कहा कि आज हमारी तरफ से सभा मणि है, आज हमारी तरफ से भोजन है, भंडारा है, तो वहां सब्जी का काम नहीं, कड़ी का काम नहीं, वहां तो एक ही काम चूरमा और खीर, और चूरमा और खीर को मलते जाओ, निपटाते जाओ। तो उन्होंने कहा साहब कड़ी नहीं बनवाई, तो क्या कड़ी का काम ही नहीं? क्योंकि कड़ी पी लेंगे तो डकार कड़ी की आएगी, खीर और चूरमा अगर खा लिया है डटकर तो फिर डकार इसी की आएगी। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो इसके बाद में निंदा मत सुनना, बुराई मत सुनना, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, ये कड़ी बेकार मत पी लेना, नहीं तो डकार इसी की आती रहेगी। कथा तो तुमने जो पी वो यहीं रह जाएगी, और घर जाते जाते भी तुम घर के लोग पूछेंगे कहाँ गई थी, तो क्या कथा सुनने गई थी, क्या लेके आई? कहीं नहीं, उन्होंने तो अपना अपना वाले के आगे बिठाई थी। अब बताओ कड़ी पी गए, अब रिश्तेदार पूछ रहे हैं तू कथा में गई थी क्या मिला? कहीं नहीं, उन्होंने अपना अपना वालों को आगे बिठा दिया और हम तो पीछे। मैं तो बहुत देर तक खड़ी रही, मैंने तो किया, हम तो उनके भाभी लगते हैं, हम तो उनका रिश्तेदार लगते हैं, हम तो काका जी की छोरी, पर भाऊ हमारा सुने ही नहीं। माँ तो इतना के काला काला कपड़ा पहना हुआ इन्हें बाउंसर खड़ा कर दिया, ये किसी की सुने ही नहीं। तो ये सुने नहीं तो हम किससे कह के हम उनके काका की बहू की छोरी, पर हमारा कोई सुना ही नहीं। तो इनने कथा जितनी सुनी थी ना, खीर जितनी पी थी ना, वे तो वहीं की वहीं रह गई, और घर पहुंची तब तक वो कड़ी की डकार बाहर आ गई। वो कड़ी की डकार नहीं आना चाहिए, आएगी तो नहीं आएगी। वो कड़ी
जाता जाता भी मत पीना, नहीं तो कहीं का कम जाते जाते भी मन दुख जाए, हमको तो एक बेलपत्री नहीं दी, हमको तो बिठाया ही नहीं, हमको तो बिठा नहीं, डकार नहीं आना चाहिए घर पे जाके कि डकार घर पे खीर पिए तो खीर की डकार आना चाहिए। चूरमा हमारे मारवाड़ में बहुत खीर और चूरमा खिलाते कि आखिरी तक भी तुम अपना गांव जाओ तो डकार इसी की आना चाहिए। चूरमा इतना मुंडा में घी भर दे वो चूरमा में, इतना घी और इतनी खीर चकाचक, इतनी मीठी इतनी मीठी इतनी मीठी, कहीं का के भी हमारे शुगर के कहीं नहीं, तुम तो निपट ही जाओ। या तो खीर अंदर पहुंचेगी तो काम करेगी, नहीं तो तुम निपट जाओ तो कोई बात दूसरी, तुम तो। और पहले मनवार भी इतने जोरदार होता था, पहले पूरा खाना खिला देते थे, उसके बाद मनवार चालू होता था। एक लड्डू तो लेना ही पड़ेगा था, नहीं बियाई जी साहब आया, नहीं काका जी साहब आया, एक लड्डू तो लेना ही पड़ेगा था, थोड़ा चूरमा तो लेना ही पड़ेगा। तो जितने लोग मेहमान बैठते थे ना पहले से आधा पेट खाली रखते थे, अभी आएगा बियाई जी खिलाए। शिव पुराण कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव प्रकट ही नहीं हुआ, विश्वास प्रकट ही नहीं हुआ कि ये शंकर है, ये शिव है। पूरी जिंदगी निकल जाती है मनुष्य की, वो पहचान नहीं पाता कि यही भगवान है, यही क्या यही परमात्मा है, क्या यही भगवान है। पूरा जीवन निकल जाता है। एक बार संत तुकाराम जी को नींद नहीं आ रही थी, संत तुकाराम जी बड़ी बैठे घर के बाहर जाकर बैठ गए, उनको नींद नहीं आ रही। चार चोर चोरी करने चले तो तुकाराम जी ने देखा कि ये कोई जा रहा, तो तुकाराम जी को लगा अपने को नींद नहीं आ रही, फालतू बैठे हैं। अब जब फालतू बैठे हैं तो कोई काम ही कर दे। अब रात को इनको क्या मालूम था कि ये चोर है, इनको तो लगा कि बेचारा कोई काम से जा रहे होंगे। और आधी रात को वो ही जाता है निकल कर गाड़ी भगाकर, जिसको कोई काम होता है। आधी रात को गाड़ी कौन निकालेगा 2-2:30 बजे रात को, पर जिसको जरूरी काम होगा वही जाएगा। तो संत तुकाराम जी ने विचार करा कि इनको नींद नहीं आ रही, तो तुकाराम जी ने सोचा कि इनका काम में भी कर देता हूँ। चारों चोर आगे जा रहे थे, इनको नहीं मालूम कि ये चोर है। तुकाराम जी उनके पीछे पीछे चले। अब चोरों ने विचार करा, एक चोर ने दूसरे से कहा पीछे कोई आ रहा है, पीछे कोई आ रहा है। दूसरे चोर ने कहा ये तो अपने गांव का तुकाराम जी है। अच्छा हाँ, अब क्या करें? तो क्या कहीं नहीं, अपनी गैंग में शामिल कर लो, चोरों में इसको भी मिला लो। संत तुकाराम जी से चोरों ने जाकर कहा कहाँ जा रहे हो? कि कहीं नहीं, तुम्हारा काम करने जा रहे हैं। अच्छा हमारे साथ चलना? हाँ, रात को जा रहे हो तो कोई जरूरी काम होगा, इसलिए हमने सोचा तुम्हारा काम कर दें। तो तुम्हारे को हमारे साथ में रहना है? हाँ चलो चलो। तुकाराम जी भी चले गए। अब चोरों ने विचार करा ये तो पहली बार आया नया नया चोर, इसको तो चोरी करना आएगा ही नहीं, तो इसको बाहर खड़ा कर देते हैं और अपन सब अंदर चले जाते हैं। तुकाराम जी से कहा एक काम करो तुकाराम जी, तुम बाहर खड़े रहो, हम अंदर जाते हैं, जैसे ही आएंगे तुमको तुम्हारा हिस्सा देंगे। अब तुकाराम जी को मालूम, तुकाराम जी तो ये सोचे कि काम का हिस्सा बताएंगे, इनको क्या मालूम था कि चोरी का हिस्सा लाएंगे। हम तुम्हारा काम हम तुमको तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। तुकाराम जी कहे ठीक है खड़ा हूं, जाओ। चारों चोर अंदर चले गए। अब चोरों ने जाकर सामान समेटना चालू कर दिया, चोरी करना प्रारंभ कर दी। चोरी करना प्रारंभ करी तो इनको आधा घंटा हो गया। तुकाराम जी तो खड़े। तुकाराम जी ने सोचा अभी तक नहीं आए, भाऊ लोग तो कब का गया, एक भी भाऊ का पता ठिकाना नहीं। अब किससे पूछे तुकाराम जी? तुकाराम जी ने मन में सोचा रे बाबा बेचारा कब का गया है रे। सेठ जी के घर में घुसा, सेठ जी के ना जाने कौन सा काम, मेरे को तो काम भी नहीं बताया, 1 घंटा हो गया आए नहीं। तुकाराम जी ने सोचा अब नहीं आ रहे तो मैं ही अंदर जाता हूँ। तुकाराम जी अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो सामने सेठ जी के यहाँ फोटो लगा था भगवान का, हरि विठल का। जैसे विठल का फोटो देखा तुकाराम जी ने जेब में से करताल निकाली और बजाना प्रारंभ कर दिया, विठल विठल विठल। चोरों ने विचार करा ये तो पकड़ा है।
चोरों ने विचार करा ये पकड़ाएगा। चोर तुरंत छुपे, दो ऊपर दो पलंग के नीचे छुप गए। जैसे ही छुपे इतने में सेठ जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से सेठ जी बाहर आए। आते से जो संत तुकाराम जी को देखा, संत तुकाराम जी को देखकर सेठ जी ने चरण पकड़ लिए। आज मेरे गुरुदेव इतनी रात को पहली बार यहाँ आए हैं। वाह गुरुदेव, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सेठ जी दौड़कर अंदर पानी लेने के लिए गए। सेठ जी दौड़कर पानी लेने गए तो वापिस आ गए, पानी लेकर नहीं आए। पहले आते से पूछा, गुरुदेव हमेशा जब भी जाते थे मेरे गुरु 2-4 लोगों को साथ लेकर जाते थे, आज तो मेरा गुरुदेव अकेला आया। इतने में संत तुकाराम जी बोले, काय को अकेला आया? 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर है। उनने कहा अकेला। चोरों ने मन में सोचा ये तो जूते पड़वाएंगे। चोर बाहर निकल के खड़े हो गए तुकाराम जी के पास। सेठ जी अंदर गए, पानी भरकर 5 गिलास लाए, 5 को पानी पिलाया। सेठ जी अंदर गए, 5 श्रीफल लेकर आए, 5 को दिया। सेठ जी अंदर गए, 5 मुद्रा लेकर 5 को दी। गले में माला पहनाकर संत तुकाराम जी से कहा, गुरुदेव बड़ी कृपा करी जो आप आज रात को पधारे, ऐसी कृपा करते रहना। संत तुकाराम जी बोले, मैंने कृपा नहीं करी, ये चारों ने कृपा करी। सेठ जी ने चारों के चरण पकड़ लिए, चोरों के, और चोरों के चरण पकड़कर बोले, रे भैया गजब कर दिया। मेरा संत तुकाराम आज तक नहीं आया था किसी के घर, पर तुम्हारे साथ आज यहाँ पहुंच गया। ऐसी कृपा और करना, अगली बार जल्दी लेकर आना, ऐसी करुणा करना। चारों चोर माला पहन के नरियल लेके बाहर निकले। निकलते से ही उन्होंने तुरंत संत तुकाराम जी के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव जितनी बार चोरी करके पकड़ाते थे तो जूता खा के आते थे, आज पहली बार लड्डू खाकर आए हैं। संत तुकाराम ने कहा, संतों के पीछे चलोगे तो लड्डू ही मिलेगा, और कहीं आड़ा टेढ़ा के पीछे चले गए तो जूता ही मिलेगा। संतों के साथ रहिए, सत्संग में रहिए, भजन में रहिए, कीर्तन में रहिए, मंत्र जाप में, स्मरण में रहिए। जितना आप परमात्मा की भक्ति में डूबोगे उतना आपको सुख प्राप्त होगा ही होगा, ये निश्चित है, निश्चित। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल महाराज हृदय से, चित्त से, मन से आप उसका स्मरण तो करो। नहीं माने ब्रह्मदेव की ये शिवलिंग में, वो नहीं मानते कि ये शंकर का स्वरूप है। उन्होंने तो कह दिया ये इसमें भगवान तुम्हारे पिता नहीं मानते। ढूंढने गए, भगवान विष्णु को भेज दिया। ब्रह्मा जी ने चरण ढूंढने के लिए पाताल में, भगवान ब्रह्मा चले गए आकाश में भगवान शंकर का सिर ढूंढने के लिए गए, मस्तक ढूंढने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा मानो, ब्रह्मदेव मानो मेरी बात, यही शिव है। ब्रह्मा कहते हैं मैं इनको शिव नहीं मान सकता। संसार के लोगों ने इतनी भ्रांति उत्पन्न करके रखी है शंकर भगवान के पूजन में, इतनी भ्रांति उत्पन्न कर दी है, इतनी भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि कई लोग कहते हैं ये शिवलिंग नहीं है, कोई कहता है ये शंकर का स्वरूप नहीं है, कोई कहता है क्या ऐसा शिवलिंग होता है। पर दिल से अगर उसको रिझा रहे हो तो कंकर में शंकर है, ये निश्चित है, वो प्रकट हो।